ओम शांति शांति, दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी ठीक है? हाँ जी, जी, वेरी गुड। जी एकदम ठीक है। वेरी गुड। कौन पढ़ेगा मुरली? आशा बहन पढ़ती हैं। आशा बहन। ओम शांति। दीदी, अभी हम लोग सफलता संपन्न सीरीज में पावर टू एडजस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफलता और इसकी डेट है 23 जनवरी 1970 और इसका टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। तो बाबा ने कहा टॉपिक तो कोई भी हो लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में भी बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाह्य मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज का जो विषय है सेवा की सफलता, और उसको कनेक्ट किया आपने समाने की शक्ति से। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्या समाना है और क्या नहीं समाना है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। और जैसे अभी आज आपने बाबा की मुरली का कुछ पंक्तियां पढ़ी, पैराग्राफ आपने पढ़ा कि आप सेवा में जब कोई भी कार्यक्रम रखते हैं उसमें टॉपिक चूज करते हैं, और टॉपिक कितना भी बढ़िया हो, टॉप का हो, लेकिन अगर स्थिति टॉप की नहीं है, कहते टॉपिक बड़ा कैची है, ऐसे बोलते हैं टॉपिक बड़ा कैची है। आजकल के हिसाब से बड़ा सटीक टॉपिक इन्होंने चुना है, लेकिन जो स्पीकर है अगर उसकी स्थिति ऊंची नहीं है तो कहते हैं भाई टॉपिक तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया ये बताना क्या चाह रहे थे। हालांकि स्पीकर ने बहुत मेहनत करी है सारा दिन, और उसने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी किया, और शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद उसने भाषा शैली का भी इस्तेमाल किया, उसके बोल में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सामने वाले को अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हुई।
तो फिर उनके मुख से निकला कि भाई क्या सुनाया, हमें तो समझ ही नहीं आया। क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्होंने मिलती-जुलती बातें सुनी होती हैं पहले, कहते हैं वो कौन-सी बड़ी बात है, ये तो हमने पहले से सुनी हुई है। हमने सोचा कुछ अच्छी नई बात सुनाएँगे। तो बाबा ने कहा भाषा क्या है? भाषा केवल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है। लेकिन बाबा जो कहता है कि भाषण के साथ भाषना देना सीखो। तो एक है भाषण करना और दूसरा है भाषणा देना। जो भाषणा देता है, उसके मुख से जो भी बात निकलेगी, वो प्रभावशाली होगी और सामने वाले के मन पर एक क्या कहेंगे अमिट छाप छोड़कर चली जाएगी। हमारी दादियाँ बड़ी सिंपल भाषा बोलती थी, लेकिन कहते दादी जी ने ना ये बात बहुत गहरी कही, बहुत गहरी, पत्ते की बात कह दी उन्होंने। इसका मतलब बात तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस स्थिति में स्थित होकर के बात कही, तो सामने वाले को तीर लग गया। इसे दादी हमेशा एक ही बात कहती थी कि स्थिति टॉप की होनी चाहिए। कहीं भी आप प्रोग्राम देने जाते हो, तो प्रोग्राम देने जाने से पहले उस स्थान को वाइब्रेशंस दो, उसको इमर्ज करके, योग करके शक्तिशाली प्रकंपन दो। तो जब आप वहाँ जाएँगे, तो आपको सेवा में सफलता मिलेगी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई जाना है, भाषण करने जाना है, लास्ट मोमेंट तक आप ये सोचते रहो कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तब बाबा ने कहा स्थिति आपकी अव्यक्त होनी चाहिए और वातावरण को भी अव्यक्त बनाओ। क्योंकि जब आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, काम का प्रेशर हो गया बाह्य प्रेशर। अब ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, स्टेज बनानी है, बुकेज मँगाने हैं, चीफ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए ये तैयारी करनी है। तो बहुत सारा फंक्शन में तैयारी होती है। तो सारी तैयारी में हमारी पूरी एनर्जी यूज़ हो जाती है। और कभी-कभी सामने वाला कोई ठीक काम नहीं करता तो हम नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई तुमको एक छोटा-सा काम बताया तुमने नहीं किया, अब टाइम कितना थोड़ा रह गया है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे हमारे मुख से निकलता है। लेकिन बाबा ने कहा ये तो ज़रूरी है, ये भी एक पार्ट है सेवा का। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आप एक टीम तैयार करो और ये काम परफेक्टली आपको मिले वो राइट बात है। लेकिन आपका काम है, आप वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। कई बार आप देखेंगे हम काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, अपनी तरफ से हमने बेस्ट एफर्ट की, धन भी काफ़ी खर्च किया, तैयारी भी बहुत की, लेकिन बाद में हमको लगता है कि ना आज सफलता नहीं मिली, मज़ा नहीं आया, लोग उतने आए नहीं। हमने तो घर-घर जाके बाँटे थे पर्चे और हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हमने अगर 2000 का हॉल है तो मेरे ख्याल हमने 10,000 पर्चे बाँटे होंगे और बाद में रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी लोगों का आ गया था, 4000 लोगों का आ गया था, हमने सोचा 50% तो आ ही जाएँगे, लेकिन बहुत कम लोग आए, सफलता नहीं मिली, मज़ा नहीं आया। आप नोटिस करेंगे बड़ा आश्चर्य सा अपने आप में लगता है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि हमने बाह्य स्तर पे मेहनत करी, लेकिन वातावरण को अव्यक्त नहीं बनाया, शक्तिशाली नहीं बनाया और जो बाबा की याद है उसको अपने दिल में नहीं समाया। बाबा के जो बताए गए गुण हैं और शक्तियाँ हैं, वो अपने अंदर नहीं समाई और जो मेरे अंदर होगा, वही मेरे मुख से निकलेगा, मेरी सोच से प्रदर्शित होगा, मेरे बोल में आएगा, मेरे कर्म में आएगा, मेरे व्यवहार में आएगा, मेरे बिहेवियर में दिखाई देगा, मेरी वाइब्स वैसी होंगी, वाइब्रेशंस।
मेरे नजदीक जो भी आएगा, जो मेरा सानिध्य लेगा, उस बात को फील करेगा। तो बाबा ने कहा, बाबा के साथ जो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए था वो आप नहीं रहे। अब आप बताइए कि डिस्चार्ज बैटरी किसी को चार्ज कर सकती है क्या? नहीं। आपको कांस्टेंट उसके साथ कनेक्टेड रहना है स्थिति को टॉप बनाने के लिए। जब आप अच्छी तरह से एनर्जेटिक होंगे, रिचार्ज होंगे, आपके एक मिनट, तो मैं आपको अनुभव के आधार से सुना रही हूँ ये बात कि सफलता का आधार क्या है। सफलता का आधार ये है, आंतरिक स्थिति हमारी टॉप की होनी चाहिए। तब आपको लगेगा, कई बार आप देखते हैं कि आपने बहुतों को फोन करने थे पर आपने नहीं किए, और आपको उतना वक्त भी नहीं मिला कि लोगों तक आप संदेश पहुंचा पाओ। लेकिन आप मन में सोच लेते हैं कि चलो बाबा से योग करते हैं, बाबा बैठा है, अपने आप कराने वाला, करन करावनहार बाबा है। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है बाबा, आपका काम है, आप जानो, आपका काम जाने। और अंदर से आप लाइट होकर के योग करते हैं, बेस्ट एफर्ट आपने कर ली है, उसके बाद आप पावर पर छोड़ देते हैं और स्थिति को बहुत अच्छा रखते हैं। आप देखेंगे जिन लोगों को आपने फोन नहीं किया था, उनको इतनी कशिश होती है, खींच पड़ती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं। आप कहते तो ओवरफ्लो हो गया भाई, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, इतना रश हो गया, कमाल हो गई। तो कैसे आपको सफलता हासिल हुई? जब हमारी स्थिति अच्छी थी, और स्थिति अच्छी तब बनेगी जब हमें बाबा की निरंतर याद रहेगी। बाबा कहता है, तुम अपने काम में जब सेवा करते हो ना बच्चे, सबकी ड्यूटीज लगाते हो कि देखो भाई आपकी स्टेज डेकोरेशन की ड्यूटी है, आपकी बुकेज लाने की ड्यूटी है, आप वीआईपी को कांटेक्ट करेंगे, उनको स्टेज पर लेकर आएंगे, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की है, आपकी रिसेप्शन की है, आपकी ग्रीन रूम संभालने की है, आप टोली बनाएंगे, आप सर्व करेंगे, आप भोजन सर्व करेंगे, सबकी ड्यूटीज आपने लगा दी। लेकिन सारी ड्यूटीज लगाते समय बाबा मुस्कुराते, इसने मेरी ड्यूटी तो लगाई ही नहीं। इन बच्चों ने मुझे तो याद किया ही नहीं, मेरी भी तो कोई ड्यूटी है, मुझे तो याद ही नहीं किया बच्चों ने। तो हमने बाबा को याद ही नहीं किया। फिर अचानक जो है बारिश बहुत तेज आ गई, बहुत तेज बारिश आई, और हम कहते हैं ओहो भाई ये क्या हो गया, सारा करा कराया सारा ही साफ हो गया है, तो कैसे आएंगे लोग? चलो भाई बाबा से योग करो, चलो चलो बाबा करेगा, और बाबा बाबा का काम है, बाबा करेगा। सब बैठो योग में, हिलेगा कोई नहीं, शक्तिशाली योग, सारे काम छोड़ दो, सब बैठ जाओ योग में। बाबा मुस्कुराता है, बच्चे मेरी ड्यूटी याद आ गई अभी आपको? आ गई बच्चे याद? चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं तो बच्चों का सदा सहयोगी हूँ। तो देखते हैं कि ऐसा करिश्मा होता है, शुरू होने से 5 मिनट पहले ठीक हो जाता है सब कुछ, धूप निकल आती है, लोगों का आना शुरू हो जाता है, तांता सिलसिला जारी हो जाता है। होता है ऐसे कि नहीं होता, बताओ भाई? हैं? एब्सोल्युटली होता है ऐसे। है कि नहीं? क्योंकि होता मैं है, तो बिल्कुल होता है, 100% होता ऐसे ही है। होता है। मैंने तो गुलजार दादी का देखा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, जब हमने इस आश्रम का अमरूद उद्घाटन खाओ। कराना था, तो हमारी भावनाएं बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची भावनाएं थी। श्रद्धा थी कि भगवान का रथ है, भगवान के रथ से काम शुरू हुआ है, तो यहाँ का उनके द्वारा होना चाहिए। हम बहुत समय से फॉलो अप कर रहे थे। हमें अचानक उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले, 3-4 दिन पहले, कि आपको पास दादी आएगी इस डेट को।
हमने दिन रात जाग के बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी हमने जो करना था किया। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम होना था, उस दिन बहुत तेज बारिश आई और करिश्मा ये था कि इतनी तेज बारिश और इतना तेज तूफान कि हमारे द्वारका सेवा केंद्र से करीब यानी कि 8 या 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे डाबड़ी मोड़ आता है, वहाँ पर बहुत तेज बारिश। इतनी तेज बारिश कि हमारे भाई कह रहे हम रिसीव करने गए दादी को, हमारी गाड़ी उड़ के किस तरफ चली गई हमें पता ही नहीं दादी कहाँ की गाड़ी कैसे डिसअपीयर हो गई। और वो बड़े चिंतित थे कि दादी जो है पहुँच पाएगी नहीं और बारिश में बहनें कैसे रिसीव करेंगी, हमारा तो सारा प्रोग्राम वो हो गया। लेकिन जब वो द्वारका पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बूँद भी बारिश नहीं, एक बूँद भी बारिश नहीं। 4-5 किलोमीटर के अंतर पे देखो कितना फ़र्क पड़ गया। और हमने तो जो बच्चों का बैंड रखा हुआ था, जैसा भी समझो हमारा था, हमने बहुत ही अच्छी तरह से सब वरिष्ठ भाई-बहनों के बीच में और यानी कि दादी की उपस्थिति में किया। और जो हमें करना था वो भी बाबा ने अपने आप ऐसे इतना अच्छा दे दिया कि हमने सोचा भी नहीं था, बाबा ने कराया। उसके बाद हमें उसने बताया था किसी ने कि वही दादी जब आती है ना उनकी तबीयत के कारण से वो रुकती नहीं है, बस थोड़ी देर रुक के चली जाती हैं, भोजन तो आप बनाना नहीं दादी के लिए। मैंने कहा नहीं भगवान का रथ है, भगवान का रथ घर में आए और भोजन ना करके जाए। तो एक बहन ने पूरी रात जाग के भोजन बनाया खास दादी के लिए। 40-50 लोगों का तो उनके साथ बनना चाहिए 30-40 लोगों का क्योंकि दादी के आस-पास लोग आएँगे। उसको पता नहीं कैसे टच हुआ। तो जैसे दादी नीचे से सारा करके आए, हॉल में तो लगा कि वो ट्रांस में ही चले गए। और हम तो उस समय नए-नए वसंत कुंज से यहाँ आए थे तो इतना कोई लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं था। इतना थिकली पैक्ड हमारा जो एरिया बना के रखा था इतना हो गया, ओवरफ्लो हो गया। कहा हमने तो मोबाइल में पढ़ा दादी आ रही हैं। अरे! दादी आ रही हैं और हमारे एरिया में दादी आ रही हैं। उस उमड़-उमड़ के लोग पहुँच गए। शायद हमसे परिचित भी नहीं होंगे। और उसके बाद दादी जब आए ऊपर तो हमने देखा कि नीलू कहती है, "सरोज बहन जी दादी के लिए भोजन बनाया है ना लेकर आओ।" अब वो कहते भोजन नहीं करते थे। हमने कहा हमने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया है। हम हमको इतना आश्चर्य रहा कि जो लोग कहते थे भोजन नहीं करेंगी, रुकेंगी नहीं, बस आएँगी और जाएँगी। कोई कहता था दादी तो आ ही नहीं सकती हैं, संभव ही नहीं है उनका आना। तो दादी कम से कम 6 से 7 घंटे अब 4-6 घंटे हमारे पास रुकी। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम किया। उसके बाद दादी यहाँ से उनकी गाड़ी यहाँ से जैसे गई अपने काफ़िले के साथ और जैसे वो गए, उनके जाने के 7-8 मिनट के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, मैं बता नहीं सकती। और ये तो मैं कहूँगी कि इसमें कमाल तो इन फरिश्तों का है। ये फरिश्ते जहाँ जाते हैं कामयाबी हासिल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर दादी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब दादी जी का प्रोग्राम था, तो बहुत समय से रुके हुए काम जिनके लिए हमें कारीगर भी नहीं मिल रहे थे, हमने हैंड्स अप कर दिए थे कि हम नहीं करा पाएँगे। उन दिनों सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया और सारे काम हो गए। तो बाबा कहते हैं ना जो एंजेल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के विघ्न समाप्त हो जाते हैं और यानी कि सफलता उनके परछाई की तरह उनके पीछे-पीछे आती है। उनकी सफलता का फल हमने भी प्राप्त किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि उनकी स्थिति टॉप की थी। मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगी इतना लेकिन उनकी स्थिति टॉप की थी, जिसकी वजह से उसका फल हमने भी लिया। और हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप देखेंगे प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी, वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएँगी और जो आप संकल्प करते हैं वो होके ही रहेगा, ना हो ये हो नहीं सकता। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमने दादी जी के साथ बहुत अच्छा किया और केवल उनके साथ ही नहीं लेकिन दादी के साथ तो था ही, पर जब-जब हम सेवा पर किसी भी क्षेत्र में बाबा ने हमसे कई जगह एस्टेब्लिशमेंट के कार्य कराए, हम तो बहुत इनोसेंट होते थे, उस समय इतना ज्ञान भी नहीं होता था। लेकिन वही बात बाबा कहते हैं ना कि सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी क्या है? उसे संकल्प ही वही आएगा जो सिद्ध होने वाला होगा।
जो सिद्ध होने वाला होगा वो संकल्प ही नहीं आएगा। तो ये तो कमाल है कि बाबा भेजता था कोई संकल्प देके, तो वो वहां से पहुंचने के बाद वो कार्य ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो ये बाबा कहता है बच्चे, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मेहनत करो, हाथ पाँव मारो, फिर भी आपके हिसाब से वो काम ना हो। सफलता का मतलब है कि आपकी स्थिति इतनी टॉप की होनी चाहिए और आपकी स्थिति व्यक्त में रहते अव्यक्त भाव में हो, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए भी पहले से आप वाइब्रेशंस भेजो, उन आत्माओं के प्रति अच्छा और कल्याण का सोचो। आप चाहे बिल्कुल शांत हैं, खामोश हैं, आपकी नैनों की भाषा, आपकी भावना की भाषा, आपके संकल्प की भाषा, आपके प्रकंपन की भाषा, आपका कार्य होके ही रहेगा, क्योंकि काम आपका नहीं है, काम बाबा का है। तो कहने का मतलब है कि जो हम बाह्य स्तर पे ज़्यादा तैयारियां करते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उस स्थिति में रह कर के हम तैयारी करें। हम भी ज़रूर, जब आप हमें कुछ बताते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ बाबा की मुरली पढ़ते हैं, फिर उसपे से निष्कर्ष निकालते हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा का कहने का भाव क्या है? ये बात बाबा हमें क्यों समझाना चाह रहे हैं? अभी भी आपने बाबा की मुरली सुनी होगी, तो बाबा ने कहा कि आपका बच्चे, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ये है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी प्रसन्नता गायब ना हो। आपके चेहरे से सदा प्रसन्नता दिखाई दे। आपके चमकते चेहरे को देखकर लोग कहें कि इनको क्या मिला है। आपके बारे में ही गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के खजाने के लिए गायन नहीं है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, क्योंकि जब देवता हम बन जाएंगे तो शिव बाबा हमको नहीं मिलेगा, ये ज्ञान भी नहीं होगा, वहां ये चीज अप्राप्त होगी। पर जो ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा जो तुम्हें मेरे से मिल गया, अविनाशी खजाना, चाहे वो अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी गुण है, अविनाशी शक्तियां हैं, अगर आपने अपने जीवन में वो धारण कर ली हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे, उसके आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा ने कहा ये नशा जिनको रहता है, उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगी। कोई प्रकार की इच्छा ना हो। जो भौतिक चीजें हैं, वो भौतिक कंफर्ट दे सकती हैं, आराम दे सकती हैं। मेरे पास भौतिक साधन उपलब्ध हो, हाँ, सब कुछ उपलब्ध है, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, एक अच्छा घर रहने के लिए है, वेल फर्निश्ड हाउस है, अच्छे एरिया में है, पॉश एरिया में, अच्छे लोगों का मेरे साथ उठना बैठना है, मेरा अच्छा स्टेटस है, मेरा अच्छा पोजीशन है, मेरी अच्छी एजुकेशन है, मेरा सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें फिजिकल हैं। लेकिन फिजिकल चीजें सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन से कोई प्रसन्न है? कोई प्रसन्न है मन से? क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि फिजिकल चीजें फिजिकल कंफर्ट देंगी, लेकिन सूक्ष्म स्थिति आपको सूक्ष्म सुख देगी। अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और फिजिकल चीजें आपके पास नहीं भी हैं, तो आपको अंदर की खुशी मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि आप किसी घर में गए, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट दोनों को एक ही मिला, एक जैसा मिला, लेकिन एक उस गिफ्ट को देख के कितना खुश है कि क्या भाई, क्या मजा आ गया, कितना ब्यूटीफुल, कितना मजेदार इसने मुझे फोन दिया है, मैं बड़े दिन से इसकी तलाश में था। हम्म, कमाल है, इसने बड़े काम की चीज दी है। और दूसरे को मिला, तो वो कहता है क्या ये फोन है भाई, ये तो आउटडेटेड है, इसमें तो कोई मजा नहीं है, मैं तो ये वाला तो मेरे पास भी है, मुझे तो अब इससे नेक्स्ट जनरेशन का चाहिए था, ये क्या है, अरे इसने देना ही था तो पूछ के दे देता, थोड़ा पैसा और खर्च करके। तो दी तो आप ये देखो दोनों ने है, दोनों को एक ही चीज मिली। एक तो उसमें खुशी का अनुभव कर रहा है, और दूसरा उसमें दुखी हो रहा है। इसका मतलब कोई चीज की प्राप्ति व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती,
प्रसन्नता नहीं दे सकती। प्रसन्नता मिलती है मन की थॉट से। आपने थॉट कैसा क्रिएट किया है, आपके मन की स्थिति क्या है। अगर आपने उसके लिए कहा भाई वाह क्या कमाल है, अगर आप में थॉट बढ़िया वाला है तो आपको उस चीज से खुशी मिलेगी। और अगर थॉट अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छे से अच्छी चीज भी कोई प्रोवाइड करेगा तो आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते सदा प्रसन्न चित्त रहो, प्रसन्नता युक्त रहो। प्रसन्नता युक्त का मतलब मेरे थॉट्स बड़े ऊंचे हों और क्वालिटी वाले हों। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें 4 प्रकार का सुख सतयुग में होगा, तन से, मन से, धन से और संबंध से। लेकिन आज के समय में किसी को तन की तकलीफ हो सकती है, लेकिन थॉट कैसा होना चाहिए। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही थी ना, याद है सबको या नहीं याद है? याद है। याद है? क्या याद है बताओ? किसी के तन बा, को बा, तकलीफ है तो क्या तो ये खुशी होनी चाहिए? बाबा ने बाबा कहा ने कलयुगी शरीर है तो रोग तो होगा ही नहीं बच्चे, ये रोग तो तो ठीक होगा। रोग तो होगा दवा नहीं। बाबा ने बोला बाबा दवा ने को क्या भी कहा? फ्रूट समझ के खाओ। बाबा तन ने गिरेगा। दवाइयाँ कहा फ्रूट आजकल की जो सबसे शक्तिशाली फल है, बाबा ने इसको नाम दिया शक्तिशाली फल आज का। शक्तिशाली बाबा ने कहा वो है दवाई रंगीन मेडिसिन। मेडिसिन। रंगीन फ्रूट, वो है मेडिसिन। अब इसको ना शक्तिशाली फल समझ के इस रंगीन फ्रूट को बड़ी खुशी खुशी से खाओ। बाबा ने कहा कोई मेहमान आता है ना तो उसको फल खिलाते और विदाई देते हैं। बीमारी आई, इसको फल खिलाओ और विदाई दो। बच्चे घबराने की बात नहीं है, क्या बड़ी बात है, बीमारी हुई, पुराना तन है ना, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन आपका काम है उसे फ्रूट खिलाना और विदाई देना। अब देखो इसमें क्या किस बात ने काम किया खुशी में, किस बात ने काम किया? इसमें काम किया आपके मन की स्थिति ने काम किया कि नहीं किया। अब स्थिति कैसी होनी चाहिए? टॉप की। कैसी होनी चाहिए? टॉप की। टॉप की। टॉपिक कैसा भी हो, स्थिति टॉप की हो। है ना, किसी को तो जरा सा बुखार चढ़ जाएगा, कहेंगे अरे कई दिन से बहन जी मेरे बेटे को बुखार चढ़ रहा है, 99 का बुखार है उसको, पता नहीं उतर ही न रहा, डॉक्टर को दिखाया है, कई डॉक्टर दिखा दिए, क्या करें समझ में नहीं आता है। हम्म और कितना वो परेशान हो रहा है, ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, उनके साथ हमारा अटेंशन भी डाइवर्ट हो रहा है। बुखार कितना है? 99 का, और 98.4 तो वैसे ही क्या बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इतना होने पर भी आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरे को पूछो उसको कैंसर है, उसको पूछो भाई आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया है और मुझे पता चला आपको कैंसर है, सचमुच ये बीमारी ऐसी है, वैसा वायरस है। वो कहता है कैसा वायरस है, क्या बड़ी बात है, कैंसर है तो शरीर का है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, अच्छी बात है। अब जैसे हमारे जगदीश भाई थे, कमाल की स्थिति थी उनकी, बड़ी टॉप की स्थिति थी। जब उनको इलाज के लिए विदेश भेजा गया, जानकी दादी ने कहा कि मैं इन जगदीश भाई को लेकर जाऊंगी अपने साथ और वहां इसका इलाज कराऊंगी। वहां भेजा गया, वहां पर डॉक्टर ने डायग्नोज किया। तो उन्होंने लेटर में लिखा, मतलब ईमेल भेजा सबको, दादी चोर पकड़ा गया। ये पता नहीं चला था अभी तक क्या है, अब चोर पकड़ा गया, पता चल गया बीमारी क्या है। बीमारी क्या है भाई? कैंसर है। बड़े लाइट में से कहते दादी चोर पकड़ा गया, अब इसका इलाज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इतनी ऊंची बात होने पर भी, बड़ी बात होने पर भी उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया, क्योंकि स्थिति बहुत ऊंची थी। तो उनके चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देती थी। बाबा कहते हैं हर बात में प्रसन्नता दिखाई दे। बच्चे ऐसे अगर मन से भी कोई बात हो जाए, मन में भी कभी भी कोई गलानी ना हो, मन सदा उमंग उत्साह में रहे। उमंग उत्साह किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए बच्चे। फिर बाबा ने कहा कैसे कम नहीं होगा? उसका एक ही तरीका है कि जब आप बाबा के योग में बैठते हो, याद में बैठते हो, तो आप में दृढ़ता चाहिए,
दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता और एकाग्रता। आप बाबा की याद में आके बैठते हो ना, आप सोचते हो कि मैं बाबा से आज शेयरिंग करूंगी, मन से बात करूंगी, और मैं देखती हूँ कि व्यर्थ संकल्प के कारण से मेरा मन एकाग्र नहीं हुआ, और मैं कहती हूँ अब तो टाइम हो गया, अब तो जल्दी जाना है, एक तो मुझे वहां जाना है, एक तो मुझे वहां जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट ये है। अब पता नहीं योग में बैठो मन तो लगता नहीं है, आप उठ गए, तो मन से आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन एक बात ये आपके मन में आता है, क्या आता है? आपके मन में ये आता है कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ अनुभव करके यहाँ से उठना है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं बाबा के पास बैठूँगी, बाबा को अपनी सारी बात सुनाऊँगी। बाबा मेरे मन में ये थॉट आता है, ये थॉट आता है, अब मैं इसकी रेमेडी क्या है? और मैंने आज बाबा से सॉल्यूशन लेके बात करके फिर उठना है। टाइम की मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मैं बाबा से अच्छी तरह से बात करूँ, कम्युनिकेट करूँ। आप दृढ़ता से बैठ गए, दूसरे दिन भी बैठ गए, तीसरे दिन भी बैठ गए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, और फिर बाद में एकाग्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम मन को ना वक़्त नहीं देते, समय नहीं देते। हम बैठते हैं, हम सोचते हैं बैठे और फटाफट भागे। दृढ़ता से बाबा के सामने बैठ जाएँ और कुछ ना कुछ बाबा से लेकर के जाएँ कुछ अनुभव। बाबा से अच्छी-सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, शेयरिंग करें। बाबा से न मिले ये हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा इसमें चाहिए दृढ़ता और एकाग्रता। तो आपकी स्थिति बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेगी। और तीसरी बात क्या है बच्चे? बाबा ने कहा देखो, मन की जहाँ तक बात है, वो मन का कोई थर्मामीटर नहीं है। शरीर में तो अगर कोई तकलीफ भी होगी ना, बुखार होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जब आपके मन में दर्द होगा ना, तो तन में भी दर्द आ जाता है। कहते जी मेरी टाँग में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर फटता जा रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मन ठीक नहीं होगा तो जाके सो जाएँगे, और कोई पूछेगा क्या है? मेरी कमर में दर्द। बाबा ने कहा बताओ, कहाँ से थर्मामीटर लाएँ? कौन इसको टेस्ट करेगा किसकी कमर में दर्द है? सारा तो सोच ही तो खेल है सोच का। कोई बात किसी ने कह दी, सोच चल पड़ी, व्यर्थ संकल्प आने लगे, खुशी गायब हो गई। अब सफलता क्या है? सफलता बाबा के ज्ञान में ये थोड़ी है कि हर दिन मेरी खुशी गायब होती रहे। इट्स नॉट सक्सेस। सक्सेस रेट का मतलब है कि मैं एक रस रहूं, अचल रहूं, अडोल रहूं, प्रसन्नचित रहूं, और जब देखूं मेरे चेहरे पर सदा ही खुशी दिखाई दे। लोगों को प्रेरणा मिले कि इनको ऐसा क्या मिला है इस कलयुगी दुनिया में, इतने प्रसन्न है कैसे भाई? कमाल है। अब दुनिया जितना कुछ भी कर रही है इस संसार में, चाहे वो धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, या विदेश घूम रहे हैं, या विदेशों बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, या विदेशों से पैसा कमा के लाते हैं, यहाँ आराम के साधन जुटाते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? एम ये है कि मुझे खुशी मिले, और मैं ये खरीदूं, मैं ये खरीदूं, मैं ये खरीदूं, मैं ये खरीदूं, शायद मुझे खुशी मिलेगी। और मैं जिंदगी की दौड़ में दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, मुझे खुशी तब भी नहीं मिली। कारण कि कभी भी फिजिकल चीजें खरीदने से फिजिकल कंफर्ट तो मिलेंगी, आराम तो मिलेगा, लेकिन खुशी तो अंदर की चीज है ना, वो फिजिकल धन खरीदने से नहीं मिलेगी। वो तो आपने अंदर की अगर कमाई जमा की होगी, कोई एनर्जी आपने जमा की होगी, उससे आपको मिलेगी। ये है जीवन की सफलता। जीवन की सफलता ये नहीं है कि आप बाह्य स्तर पे बहुत आगे बढ़ गए, आपके घर में कोई आया, कोई कहे देखो इसका कितना सुंदर फ्लैट है ना, कितना अच्छा है ना, ब्यूटीफुल, ऐसा फ्लैट तो हमने पहली बार देखा है। उसने आपकी तारीफ की। फिर दूसरी जगह आप गए तो लोगों ने कहा भाई इसका फ्लैट ना उससे बेटर है, इसका ना सिस्टम भी अच्छा है, और थोड़ा अच्छी जगह पे भी है, स्पेशियस भी है, और ना इसकी डेकोरेशन उससे ज्यादा अच्छी है। तो आपकी खुशी गायब हो गई।
फिर आप इसी में लगे गए कि मैं वैसा कैसे बनाऊं, क्योंकि एक से बढ़ के एक तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो आप उसके लिए जो उन्होंने किया वो आप भी करने लग गए। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा बच्चे, ये आपके जीवन की सफलता है। आपके पास सब कुछ आ जाएगा, खरीदने के बाद खरीद लें, खरीदते जाएं, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, लेकिन आप जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, यानी आप हार्डशिप झेल रहे हैं, उन साधनों को जुटाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप थके हारे हैं और आप जिंदगी से थक चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष कर लिया और आप कहते हैं अब तो मेरे में ताकत नहीं है, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। तो आपको क्या मिला, सफलता मिली या क्या मिला? सफलता तो वो है कि आई मस्ट हैव इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, हार्मनी इन रिलेशनशिप, कंटेंटमेंट, प्योरिटी, ये सारी चीजें मेरे लाइफ में मुझे मिले, ये सफलता है ना। बाह्य स्तर पे थोड़ी सफलता है, बाह्य स्तर पे सब कुछ है, लेकिन अंदर का जो आत्मिक खजाने हैं, वो सारे गुणों से मैं वंचित हूँ। तो क्या ये सफलता है ब्राह्मण जीवन? इसलिए बाबा ने कहा एक शब्द कहूंगा बच्चे, अगर सब कुछ तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारे चेहरे प्रसन्नता युक्त होंगे, अप्रसन्नता मुक्त होंगे। कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी प्रसन्नता कभी गायब ना हो। दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द सक्सेस रेट ऑफ योर लाइफ। सक्सेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। धन भी किसी, बाबा ने कहा तुम्हारे पास धन भी नहीं है बाह्य स्तर पे। हैदराबाद सिंध में ऐसा था कि पैसा नहीं था भाई बहनों के पास। 14 साल तक बाबा ने अपने पैसे से बच्चों को खिलाया, खाते खाते कुएं भी खत्म हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आ गई बाबा का भंडारा खाली हो गया, लेकिन बाबा निश्चिंत था। निश्चिंत इतना था कि जो सारी सृष्टि का मालिक है, पहले तो हम उसको भोग लगाएंगे, वो खाएगा फिर हम खाएंगे ना। अगर बाबा जिस दिन छुट्टी करेगा हम भी कर लेंगे, तो बाबा तो जरूर उसको भोग तो ऑफर करना ही है, उससे छुट्टी हो नहीं सकती। तो अचानक किसी को उसी समय टच होता था, वो ताजा पैसा देते थे, मनी ऑर्डर आ जाता था, पोस्ट खोलते थे, उसके बाद सामान आता था, फिर भोग बनता था, बाबा को भोग ऑफर किया जाता था, फिर बच्चे खाते थे। कितने समय तक ऐसा चलता रहा, पर बाबा का कभी निश्चय कम नहीं हुआ, खुशी कम नहीं हुई। बाबा ने कहा बच्चे हैं बाबा, और ऐसा ना होते ही बाबा ने कभी शो भी नहीं होने दिया बच्चों को, नहीं है। हमारी दादियां सुनाती कभी कभी तो कुछ नहीं होता था, हम भुट्टा खा के ही गुजारा कर लेते थे। तो जानकी दादी कहती थी, कहती सफेद कपड़ा खीसा खाली, गेंदे लेके मुल्क जो वाली। इसका मतलब ये है कि कपड़े सफेद पहने हैं और खीसा खाली है, खीसा मतलब जेब, और कोई ऐसा समझता है कि हम तो सारे संसार के मालिक हैं, ऐसी खुशी। तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे चमकते हुए दिखाई दे, कोई अंदाज ना लगा सके कि आपके पास पैसा नहीं है। वो कहते थे ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और बाबा ने का एंड में कहेंगे लोग ब्रह्मा कुमारी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बच्चे, मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, मेरे बच्चों का चेहरा चमकता दिखाई दे। अब किसका चेहरा चमकता दिखाई देगा बताओ भाई, बोलो बोलो। हमारा, हम बच्चों का, बाबा के बच्चों का। जो जो हाँ। अंदर से बहुत ऊंचे विचार रखता होगा, हम्म। जिसकी सोच बड़ी ऊंची होगी, जिसकी सोच की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, वो हर बात में पॉजिटिव होगा। वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेगा। कोई परिस्थिति उसकी स्थिति को हिला नहीं सकती, कोई व्यक्ति उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता, चाहे उसको कोई कितनी गाली भी दे, बाबा ने कहा, चाहे उसको कितना डिफेमेशन मिले, लेकिन उसे ये मिला कि मुझे भगवान ने पहचाना है, भगवान ने मेरा चयन किया है। जिसको भगवान ने पहचान लिया उसको लोग पहचाने, इसकी क्या आवश्यकता है?
वो बाह्य नेम एंड फेम के पीछे नहीं दौड़ता है। वो सेवा भी करेगा तो स्वार्थ वाली सेवा नहीं करेगा कि जिसमें मुझे प्रशंसा मिले, मुझे क्रेडिट मिले, मुझे लोग कहें कि इसने बहुत अच्छा कहा। नहीं, वो हमेशा अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देगा। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर खड़ा किया। अगर आप ना होते तो मैं ना होता बाबा, आप ना होते तो ब्राह्मण परिवार ना होता, आप ना होता तो ये सतयुग भी ना होता, ये संगम भी ना होता। आपकी वजह से हम सभी मिले हैं। बाबा आपने हम गूंगों को बोलना सिखाया और नेत्रहीन को देखना सिखाया, लंगड़े को चलना सिखाया। उँगली पकड़ के बाबा आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आपने हमें अपने मस्तक की मणि बनाया, अपने सिर का ताज बनाया, अपने नैनों का नूर बना दिया बाबा, अपने गले का हार बना दिया, अपने दिल तक के आसन पर बिठाया और आपने विश्व के सामने लाकर हमें खड़ा किया। आपने अपना साथी बनाकर मेरा गौरव बढ़ाया। बाबा, आप न होते तो मैं कहाँ होती। ये नशा जिसको चढ़ जाए, उसे संसारी बातों की आवश्यकता ही क्या है? वो क्यों किसी बाह्य स्तर स्तर की बातों को समझ के कहेगा कि मैं सफल हो गया। सफल तो वो है, जो भगवान की बातों पर को अपने दिल में समा ले। अब अगर आप में भगवान की बातें समा गई, तो दूसरा कोई आपके दिल में समाए, आपके पास स्थान ही कहाँ है, जो उसको बिठाओगे? उस तख्त पे किसी और को बैठने का कोई स्थान नहीं है। बाबा को आपने बिठा लिया ना और आप बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए। फिर उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, देखो वो क्या कर रहा है, देखो ये आगे-पीछे घूम रहे हैं। ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। फिर कई बार हम बाह्य स्तर पे देखते हैं, कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा सेंटर हैं, उनके सेंटर अच्छे बने हुए हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। तो हमारा ध्यान जाता है कि शायद ये सक्सेसफुल है। बाबा कहता है बच्चे, अगर बाह्य स्तर स्तर पे वो सक्सेसफुल है, आप उसे एप्रिशिएट करें, आपका अपना भाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसने कुछ मेहनत करी है, आप में कमी है तो उसे ज़रूर करें। लेकिन उस बात को लेकर के आप उसे जीवन की सफलता का अंत नहीं मान लें। बच्चे, जब तक आपकी आंतरिक स्थिति ऊँची नहीं होगी, ये सब बाह्य स्तर पर अगर आपने पा भी लिया, तो आपको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। मार्क्स तो तब मिलेंगे जब आप अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाकर बाह्य स्तर पर सेवा में आएँगे। ठीक है ना? तो जिसलिए बाबा ने कहा कि जहाँ तक सजावट का सवाल है, डेकोरेशन करते हो, बाबा ने कहा सजावट भी इस लेवल की करो, अंदर की सजावट का भी ख्याल रखो, अपने आप को दिव्य गुणों के गहनों से सजाओ, श्रृंगारित रहो और दिव्य गुणों के पुष्पों की वर्षा करो। और सबसे बड़ी बात, इस सजावट का ख्याल रखो कि ना तो ज़्यादा ऊँचा, ना ज़्यादा नीचा। सेंटर भी इतना ऊँचा ना हो जो कहें अरे ये ब्रह्मा कुमारीज़ क्या है जी, इनके तो 5 स्टार होटल हैं। ये आश्रम है कोई, ये तो 5 स्टार होटल है। कोई कहे अरे ये क्या अजीब-सा इन्होंने बना दिया। ना तो इनकी एंट्रेंस का पता चलता है, ना ये पता चलता है कि अंदर कैसे जाना है और बाहर कैसे, अजीब-सा बनाया है इन्होंने। कोई है ऑर्गेनाइज़ सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज़्ड ऐसे कुछ भी नहीं है। चीज़ें लगाई हैं तो ढंग से नहीं लगाई। तो बाबा ने कहा कोई ऐसा भी ना हो जो कहे दे ये क्या किया है भाई, ये कैसे बनाते हैं आश्रम? और ये भी ना कोई कहे अरे इनका तो देखो, इनके तो ठाठ देखो कितने हैं। बच्चे, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। तुम्हें बीच का रखना है। क्या रखना है? बीच का रखना है, स्थिति बड़ी अच्छी रखनी है। कोई आए, उसे आश्रम जैसी फ़ील आए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जो डेडिकेटेड बहनें हैं उनके लिए शिक्षा है। बाबा ने कहा मैं परिवार वालों का भी चक्कर लगाऊँगा, मैं सबके घरों में जाऊँगा, सबको देखूँगा। आप भी सेवाधारी हो, ये भी सेवाधारी हैं। सबने अपने आप को बाबा के आगे सरेंडर किया है। मैं देखूँगा सबकी साज सजावट कैसी है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये आपके जीवन की सफलता है। ठीक है ना? सोच बड़ी ऊँची रखो
और जैसे धन कमाने का ख्याल रखते हो, ऐसे दुआएँ कमाओ, एनर्जी कमाओ। क्योंकि आपने अगर किसी को प्यार दिया है, सुख दिया है, रिस्पेक्ट दी है, जो उसे चाहिए वो दिया है, तो रिटर्न में आपको वो दुआएँ देगा। ये आपको आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगी। आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाएगा शक्तिशाली, जो आपको बाह्य माया के वार से सुरक्षित रखेगा। तो बाबा ने कहा आपने वो धन तो कमा लिया बच्चे, लेकिन दुआएँ तो नहीं कमाई, एनर्जी तो नहीं कमाई। तो देखो आपके पास कितनी एनर्जी है, शक्तिशाली। आप अपने आप को कितना शक्तिशाली महसूस करते हैं, जो जहाँ भी जाएँ आपकी शक्ति के प्रकंपन आत्माओं तक पहुँचे और उन्हें सुख मिले और उन्हें उनकी तमन्ना हो, वो आपकी दृष्टि लेने के लिए आपका सानिध्य लेने आएँ। उनकी मन में तमन्ना हो कि इनके पास जाएँगे ना, सब कलेश खत्म हो जाएँगे हमारे। इस उम्मीद से वो आपके पास आएँ। व्यर्थ की बात लेकर ना आए, कोई विस्तार लेकर आए, आपकी दृष्टि पाते ही सार स्वरूप में स्थित हो जाए। ये है सफलता। बाबा ने कहा विघ्न आए, फिर हटाओ, फिर आए, फिर हटाएँ, ये नहीं। अभी तो विघ्न आना ही नहीं चाहिए। अभी तो स्थिति आगे-आगे बढ़ती जाए और हमने देखा है छोटी-मोटी बातें आती भी हैं, आनी भी चाहिए, सब जगह आती है। पर अगर अंदर में हमारी इंटेंशन है कि हम तो योग की शक्ति से इस विघ्न को क्रॉस करेंगे, बाबा से योग लगाएँगे, बाबा से राय लेंगे, तो बाबा आपको अवश्य शक्ति देगा और ऐसे पार हो जाएगा विघ्न जैसे मक्खन से पार। तो इन्हीं शुभकामनाओं सहित मैं सबकी सफलता की कामनाएँ करती हूँ। बाबा के प्यार को दिल में समाओ, बाबा के गुण को, बाबा की शक्तियों को और बाकी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें और परोपकारी बने। ये सब चीज़ें अपने मन में नहीं समानी है, ना तो पर चिंतन, ना पर दर्शन, ना पर मत, लेकिन पर उपकार। ओम शांति। ओम मेरी शांति। समाने की शक्ति से इसको हम कैसे कनेक्ट करें, जो हम समाने की शक्ति वही बताया ना कि जैसे हमारे अंदर अ, समाने का, जैसे इधर-उधर की बातें जो हम समा लेते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है कि जो चीज़ आपने समाई होगी, वही आपके मुख से निकलेगी। क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे ना, जो इम्पोर्ट करते हैं वही हम एक्सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है आँखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो हमारे मानस पटल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ जाता है। तो हमारा जो आँखें हैं, वो पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन में ना जाएँ। और जब हम देख लेते हैं, तो हम रुक नहीं पाते। फिर हम एक को बताएँगे, फिर दूसरे को बताएँगे, फिर तीसरे को बताएँगे, फिर एक एटमॉस्फेयर बनता है। फिर हम ये कहते हैं कि भई ये तो है ही ऐसे। दूसरा कहता है आपको आज पता चला, मैं तो बचपन से ही जानता था ये तो है ही ऐसे। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है, ये कोई समाना नहीं है। समाने का मतलब क्या है? जब आपने बाबा के ज्ञान को अपने मन में समा लिया और बाबा ने ये कहा बच्चे, आपका कार्य क्या है? जो आत्मा के अंदर कुछ भी है, वो आत्मा परवश है। पूरा ज्ञान हमें मिल चुका है। वो परवश आत्मा है, उस पर रहम आना चाहिए। एक छोटी-सी बात है, कोई व्यक्ति सीढ़ी उतरते-उतरते पाँव फिसल जाता है, तो आप बैठ के उसका मज़ाक उड़ाते हैं, हँसते हैं या एकदम तुरंत दौड़ लगाकर नज़दीक आकर के उसको सिम्पैथी दिखा के उसको उठाते हैं, क्या करते हैं? बताओ? मदद करते एकदम हैं? मदद करते हैं। ऐसे अगर कोई आत्मा देखो कोई ना कोई बात तो किसी में होती है, इसका मतलब वो आत्मा अपनी यथार्थ मंजिल से नीचे गिर गई है और अगर वो गिरती है तो हमें फटाफट दौड़ के उसको हेल्प करके उसे ऊँचा उठाना चाहिए। उसकी बात का मज़ाक उड़ाना, चर्चा का विषय बनाना, इधर-उधर बातें करना, बात को फैलाना, ये समाना नहीं है, ये अंतर्मुखता नहीं है, ये बाह्य मुक्ता है। हम बड़े गंभीरता से देखें, क्योंकि बाबा ने कहा कि कई बार मन में आता है वो क्यों करता है? बाबा ने कहा जिसके पास जो होगा ना बच्चे वो देगा। कई बार हम कहते हैं उसने गुस्सा किया, वो गुस्सा क्यों करता है?
बाबा कहते हैं गुस्सा क्यों करता है ये मत पूछो बच्चे, वो आपसे गुस्सा नहीं कर रहा, जो उसकी मानसिक स्थिति है ना, उसे अपने शब्दों के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उसके अंदर में यही है जो वो दे रहा है, आपसे थोड़ी कर रहा है। अब आप उसे क्या दे सकते हो? जो आपके पास होगा वही तो आप देंगे ना। तो आपके पास अगर प्यार है, तो आप उसे प्यार दो। इसको कहते हैं मतलब उसकी बात को यानी कि अपने चित्त पर ना रख के उसको उसके बदले में शुभ भावना दे और शुभकामना देना। और जो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं वो उसकी करना। क्योंकि सागर में मैंने आपको बताया था ना पिछली बार भी कि समाने की शक्ति होती है, वो सारे शहर का गंद और कचरा अपने दिल में अपने अंदर समा लेता है। लेकिन समाने के बाद फिर वो इतना स्वच्छ हो जाता है जैसे उस पर किसी चीज का इम्प्रेशन नहीं बनता, साफ हो जाता है बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं आप हर एक की बात को संभालें, लोगों की कमी को संभालें, लेकिन फिर उनका इम्प्रेशन अपने मन पर बना के नहीं रखें। इतने स्वच्छ हो जाएं जैसे कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। जब भी वो आए उस आत्मा के प्रति फिर से प्यार और मोहब्बत से बात करें, पेश आए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम कहें ये तो वही है ना, आपको मालूम है ना, मेरे को बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, मेरे बचपन में 20 साल पहले की बात है वैसे तो। इसने 20 साल पहले इसके मैंने ये नेचर देखी थी, इतनी जल्दी बदलती नहीं है। मैं उसी इम्प्रेशन से उससे बात करूँ, ये समाने की शक्ति थोड़ी है। समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, संस्कार बदलते हैं। तो आज ज़रूरी थोड़ी है वही रहा है जो आज पहले था। चेंज हो सकता है और आदमी को एक्सपीरियंस भी सिखाता है। और फिर अगर हमारे अंदर में अच्छी भावना है तो हमारे अच्छे प्रकम्पन से वो चेंज हो सकता है। आप ये सोचो कि कोई को गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, तो हम सबके मुख से क्या निकलता है कि इसने ना वातावरण को पॉल्यूट कर दिया है। इस एक के आने से सारे घर में कलह हो गया, कलेश हो गया, सारा वातावरण इसने बिगाड़ दिया है। मतलब एक व्यक्ति में इतनी ताकत है कि पूरे एटमॉस्फेयर को बदल सकता है। अगर मेरे पॉजिटिव प्रकम्पन होंगे तो उतनी शक्ति मेरे में भी तो होगी जो एक की शक्ति से सारा वातावरण पॉजिटिव हो जाए। नहीं हो सकता, उसके लिए दो की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। मुझे बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, दूसरा क्या करता है इस बात को नहीं रखना मन में, ना ही उसका इम्प्रेशन बना के रखना है, ना ही उसकी चर्चा करनी है। लेकिन अंदर में भाव ऐसे रखो कि वो मेरे लिए नहीं गलत कर रहा, उसके पास जो है वो दे रहा है। अब मेरा काम है इसको पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव बनाना, क्योंकि ये आत्मा मेरा ही भाई है, हम एक पिता के बच्चे हैं। और कई बार देखो हम देखते हैं एक बच्चा एग्जाम देता है, तो दो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चे ने पढ़ाई की और बहुत पढ़ा, सवेरे से रात्रि तक पढ़ा, 2-3 दिन से पढ़ रहा है, और अगले दिन देखा तो वो फेल हो गया। और एक बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, पढ़ाई नहीं की उसने, खेलता रहा और लास्ट में थोड़ा सा देख लेता है क्या, तो वो पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया, अच्छे मार्क्स ले गया। अब कोई कहे कि ये क्या हुआ भाई, इसने दिन रात पढ़ाई की, ये फेल हो गया, और उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो अच्छे मार्क्स से ले गया। ये कहीं गलती जरूर हुई है, ये कहीं यानी कि किसी का कोई पार्शियलिटी इसके साथ जरूर हुई है, जिसको इतने अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन कुछ भी किसी के साथ एक्स्ट्रा नहीं होता। आपने केवल उसकी 2 दिन की मेहनत देखी उस बच्चे की, लेकिन उससे पहले साला साल भर उसने क्या किया, खेलता रहा, वो नहीं देखा। और ये बच्चा सारा साल भर इसने तैयारी की, आखिर 2 दिन में रिलैक्स रहा। वो आप रिलैक्स वाली स्टेज देख रहे हैं उसकी, और पूरा साल उसने मेहनत की, उसका फल वो मिला, उसको वो नहीं देख पाए थे आप। ऐसे ही कई बार कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, हम कहते देखो जी इनके ठाठ देखो, ना तो इनको अक्ल है, ना इनकी शक्ल है, ना इनका कोई अस्तित्व है, ना इनकी कोई एजुकेशन है, ना इनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड है। पता नहीं क्या बात है, भगवान भी इन पर राजी हो जाता है, और कैसे इनके कुछ हुआ है इन लोगों के साथ, हमें पता नहीं क्या उन्होंने तरीका अपनाया जो ये सेलेक्ट हो गए और हम लोग पीछे आ गए। हमने, हमारे अंदर क्या नहीं है, क्या हम नहीं कर सकते थे? ऐसे होता है ना। तो इसको क्या कहेंगे आप बताओ? कोई तो हो करके पूर्व जन्म का आया है जो उसके लिए पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बन गए।
और मैं इस जन्म में एफर्ट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा पिछला भी तो अकाउंट है। उसके हिसाब से मेरे लिए वो नहीं बने जो मेरे लिए बनने चाहिए थे। तो मुझे इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, जगह-जगह जाके चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक के साथ हमने मन मन से दुखी होके रोने की ज़रूरत नहीं है। उसको कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं देनी है। अगर मैं ऐसे करती रहूँगी तो मैं क्या कमाऊँगी? पॉज़िटिव एनर्जी कमा सकती हूँ मैं? बताओ? मैं तो कंप्लेंट ही करती रहूँगी, कंप्लेंट बॉक्स बनी रहूँगी। तो बाबा कहता है बच्चे पॉज़िटिव एनर्जी वही कमा सकता है, जो सदा पॉज़िटिव है। किसी के साथ अचानक कुछ भी नहीं होता है। कोई करके आया है, उसका रिवार्ड ले रहा है। कोई अभी कर रहा है, आगे के लिए बन ये ज्ञान हम सबके पास है। इसलिए किसी के लिए हमें कुछ इधर-उधर करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक की बात देख लो, सँभालो, हल्के रहो, बाबा के ज्ञान को अपने अंदर समाओ, बाकी व्यर्थ की बातों को बाहर रखो। वेरी नाइस दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ओम सो मच शांति। क्लैरिटी। ये तो हमने आपको इसलिए नहीं खोला था क्योंकि पिछली बार भी खोल चुके थे। हाँ जी, नहीं वो थोड़ा सफलता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जी। थैंक यू थैंक यू सो मच दीदी। अभी थैंक यू दीदी, वेरी नाइस। एक मिनट कर लेते हैं 1 मिनट साइलेंस के बाद करेंगे भाई।